घड़ी में रात के 2:15 हो रहे थे। मुंबई की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कांच की खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां धुंधली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने गीले कैनवस पर हाथ फेर दिया हो। 26 साल का कबीर अपने डेस्क पर सर पकड़कर बैठा था। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था। डेडलाइन का प्रेशर और ऊपर से ये मूसलाधार बारिश आज की रात कुछ अजीब सी भारी लग रही थी। पूरे फ्लोर पर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ सर्वर रूम की धीमी हम की आवाज और कबीर के कीबोर्ड की खटखट गूंज रही थी। सिक्योरिटी गार्ड रामू काका अभी अभी राउंड लगाकर गए थे और कह गए थे कि साहब घर चले जाओ, आज मौसम बहुत डरावना है। कबीर ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, बस जा रहा हूं काका, कैब बुक कर रहा हूं। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क बार बार आ जा रहा था। उबर और ओला जैसी ऐप्स पर या तो गाड़ियां नहीं थीं या किराया 3 गुना दिखा रहा था। झुंझलाकर कबीर ने एक नई ऐप राही कैब्स खोली, जिसे उसके एक दोस्त ने बताया था। किस्मत से एक गाड़ी तुरंत मिल गई। स्क्रीन पर ड्राइवर का नाम नहीं था, वहां लिखा था अननोन। गाड़ी का नंबर भी अजीब था, MH02X और उसके आगे 4 बार 0। गाड़ी का मॉडल एक काली सेडान था। स्क्रीन पर मैसेज आया, 5 मिनट में पिकअप। कबीर लिफ्ट से नीचे उतरा। बेसमेंट की पार्किंग वीरान पड़ी थी। ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थीं, जिससे खंभों की लंबी परछाइयां नाचती हुई लग रही थीं। वो बिल्डिंग के बाहर पोर्च में खड़ा हो गया। हवा में ठंडक थी, लेकिन यह ठंडक सुहावनी नहीं, बल्कि हड्डियों में चुभने वाली थी। तभी घने कोहरे और बारिश को चीरते हुए एक काली गाड़ी आई। वो गाड़ी पुरानी लग रही थी, शायद 90 के दशक की कोई विंटेज कार, लेकिन एकदम नई जैसी चमक रही थी। उसके शीशे इतने काले थे कि अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। कबीर ने दरवाजा खोला। अंदर बैठते ही उसे चमेली के बासी फूलों और किसी पुरानी बंद कमरे की सीलन जैसी मिलीजुली गंध आई। कबीर ने बैठते हुए पूछा, अंधेरी वेस्ट चलोगे? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्का सा सिर हिलाया। ड्राइवर ने एक पुरानी पीली कैप पहन रखी थी और उसका कॉलर ऊपर चढ़ा हुआ था, जिससे उसका चेहरा पीछे बैठे कबीर को नहीं दिख रहा था। कबीर पीछे की सीट पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। गाड़ी बिना किसी आवाज के, मानो इंजन ही न हो, सड़क पर दौड़ने लगी। करीब 20 मिनट तक सब ठीक रहा। गाड़ी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चल रही थी। बारिश की बूंदें छत पर तबले की तरह बज रही थीं। कबीर की आंख लग गई। दिन भर की थकान अब उस पर हावी हो रही थी। अचानक गाड़ी के एक जोर के झटके से उसकी नींद खुली। उसने हड़बड़ाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स गायब थीं। हाईवे का शोर, गाड़ियों की हॉर्न, पुलिस के सायरन, सब कुछ शांत था। कबीर ने आगे झुकते हुए पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? हाईवे पर तो लाइट्स होती हैं। ड्राइवर खामोश रहा। कबीर ने अपना फोन चेक किया, नो सिग्नल। मैप पर उसका लोकेशन ग्रे हो चुका था और जीपीएस का वो नीला तीर गोल गोल घूम रहा था, जैसे वह भी रास्ता भटक गया हो। कबीर ने आवाज थोड़ी ऊंची की, भैया मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। इस बार ड्राइवर ने ऊपर लगे रियर व्यू मिरर में देखा। अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन कबीर को ऐसा लगा जैसे ड्राइवर की आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। कबीर का खून जम गया। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ उसका वहम है। गाड़ी की रफ्तार अब बढ़ती जा रही थी। कबीर ने देखा कि वे अब पक्की सड़क पर नहीं, बल्कि एक कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चल रहे हैं। दोनों तरफ घने जंगल जैसे पेड़ थे, जो मुंबई जैसे शहर के बीचों बीच होना नामुमकिन था। ये पेड़ सामान्य नहीं थे, उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे कोई इंसान दर्द में हाथ फैलाए खड़ा हो। कबीर चिल्लाया, रोकिए गाड़ी, मुझे यहीं उतरना है। उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, लेकिन वो लॉक था। ये चाइल्ड लॉक नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे दरवाजा वेल्ड कर दिया गया हो। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उस पर कोई गाना नहीं, बल्कि अजीब सी खरखराहट की आवाज आ रही थी, और उस शोर के बीच से एक आवाज आई, किसी के भारी गीली सांस लेने की। रेडियो से कटी फटी आवाज आई, घर नहीं जाना। कबीर पसीने से तरबतर हो गया। एसी का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसके मुंह से भाप निकलने लगी। उसने ड्राइवर की सीट को धक्का मारा, तू कॉल है, मुझे कहां ले जा रहा है? ड्राइवर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों को कुचला जा रहा हो। उसने कहा, वही रास्ता जो तुमने चुना है।
डर के मारे कबीर पीछे की सीट के कोने में दुबक गया। तभी उसे महसूस हुआ कि सीट पर वो अकेला नहीं है। जब वो गाड़ी में बैठा था तब पीछे की सीट खाली थी, लेकिन अब उसके बाईं ओर अंधेरे कोने में कोई बैठा था। एक औरत। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो कीचड़ और पानी से सनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा रखा था। कबीर की चीख गले में ही अटक गई। ये औरत चलती गाड़ी में कब आई? गाड़ी तो रुकी ही नहीं थी। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, हेलो, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। कबीर ने जो देखा वो उसके बुरे से बुरे सपने से भी भयानक था। उस औरत का चेहरा एकदम सपाट था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक मुंह था जो ऊपर से नीचे की तरफ कटा हुआ था और मोटे टांगों से सिला हुआ था। कबीर चीखते हुए दूसरी तरफ खिसका, लेकिन गाड़ी का स्पेस अचानक बहुत छोटा लगने लगा। वो औरत उसकी तरफ खिसकी नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई करीब आई। उसके सिले हुए मुंह से दबी हुई आवाज आई। बिना होंठ हिलाए उसने कहा, मदद करो, वो कभी नहीं रुकता। कबीर ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की के कांच पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। बचाओ, कोई है, मदद करो। लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा था, ऐसा कोहरा जो कार के साथ साथ चल रहा था। अचानक गाड़ी रुकी, इतनी जोर से कि कबीर सामने वाली सीट से जा टकराया। कबीर ने बाहर देखा। यह कोई जानी पहचानी जगह नहीं थी, ये एक पुराना खंडहर जैसा ढाबा था। बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, आखिरी पड़ाव। ढाबे के अंदर मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। ड्राइवर पीछे मुड़ा। पहली बार कबीर ने उसका चेहरा साफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह जना हुआ था, त्वचा पिघलकर हड्डी से चिपकी हुई थी। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में दांत नहीं बल्कि लोहे की कीले जैसी नुकीली चीजें थीं। ड्राइवर बोला, ब्रेक टाइम, उतरो, कुछ खा लो, फिर सफर लंबा है। जैसे ही लॉक खुलने की क्लिक आवाज हुई, कबीर ने दरवाजा खोला और पागलों की तरह भागा। कबीर कीचड़ में गिरते पड़ते भागा। बारिश का पानी अब खून जैसा लाल लग रहा था। वो ढाबे की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ भागना चाहता था, लेकिन वो जितना तेज भागता, ढाबा उतना ही करीब आता जाता, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही हो। हार कर वो हांफते हुए ढाबे के सामने खड़ा हो गया। वहां चारपाई पर कुछ लोग बैठे थे। कबीर ने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। वो चिल्लाया, भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो ड्राइवर मुझे मार डालेगा। वो एक आदमी के पास गया जो चाय पी रहा था। जब उस आदमी ने कबीर की तरफ देखा तो कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी के गले में रस्सी का गहरा निशान था और उसका सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था, जैसे उसकी गर्दन टूटी हो। कबीर पीछे हटा और दूसरे टेबल से टकराया। वहां एक पूरा परिवार बैठा था, पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा। वे सब जले हुए थे, काले कोयले जैसे शरीर, लेकिन वे मजे से खाना खा रहे थे। वे खाने में कोयले और राख खा रहे थे। तभी ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी थीं, काउंटर से बोला, नया मुसाफिर आया है, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ बेटा, तुम 3:33 की गाड़ी से पहले आ गए। कबीर रोने लगा, इसका क्या मतलब है, मुझे घर जाना है। बूढ़े ने दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर की तरफ इशारा किया। उस पर तारीख थी 12 अगस्त 1998। बूढ़ा बोला, ये सड़क 1998 में बंद हो गई थी जब यहां बस एक्सीडेंट हुआ था। हम सब बस इंतजार कर रहे हैं। कबीर को चक्कर आने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो काली कार अभी भी खड़ी थी और वो जला हुआ ड्राइवर अब कार के बोनेट पर बैठा उसे घूर रहा था। ड्राइवर ने अपनी कलाई की तरफ इशारा किया। जहां घड़ी होनी चाहिए थी वहां सिर्फ हड्डी थी। ड्राइवर की आवाज सीधे कबीर के दिमाग में गूंजी, समय हो गया। कबीर को समझ आ गया। उसने अनजाने में एक ऐसी राइड बुक कर ली थी जो जीवित लोगों के लिए नहीं थी। उसने अपनी जेब टटोली, उसका फोन, शायद सिग्नल आ जाए। स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन चल रही थी। समय हो रहा था 3:30। बूढ़े ने कहा था 3:33 से पहले आ गए, मतलब उसके पास सिर्फ 3 मिनट थे। कबीर ने अपनी पूरी जान लगाकर जंगल की तरफ दौड़ लगाई। इस बार ढाबे के विपरीत दिशा में नहीं बल्कि उस खंभे की तरफ जहां एक हल्की सी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। वहीं एक चीज थी जो इस नरक में असली लग रही थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी, धप धप धप। ड्राइवर उसका पीछा कर रहा था। उसकी दहाड़ गूंजी, रुक जा, किराया बाकी है। कबीर का पैर पेड़ की एक जड़ में फंसा और वो मुंह के बल कीचड़ में गिरा। उसके ठीक सामने
कीचड़ में आधा धसा हुआ एक पत्थर का माइलस्टोन था। उस पर लिखा था शमशान घाट 0 किलोमीटर। तभी उसके कंधे पर एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ पड़ा। कबीर ने आंखें बंद कर लीं और अपने बचपन की सिखाई हुई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसका गला सूखा था, आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन वो मन ही मन चिल्ला रहा था। पकड़ और मजबूत होती गई, नाखून उसके मांस में गड़ रहे थे। ड्राइवर उसके कान के पास चिल्लाया, चुप कर। उसकी सड़ी हुई सांस कबीर के चेहरे को जला रही थी। कबीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाइटर निकाला। उसने बिना देखे पीछे हाथ घुमाया और लाइटर जला दिया। ड्राइवर ने एक भयानक चीख मारी। ऐसा लगा जैसे वो पेट्रोल का बना हो। आग का एक भपका उठा, लेकिन वो आग सामान्य नहीं थी, वो ठंडी थी। उसी पल कबीर को दूर कहीं एक मुर्गे की बांग सुनाई दी, फिर मंदिर की घंटी। सुबह के 4 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। एक तेज सफेद रोशनी उसकी आंखों के सामने आई, इतनी तेज कि वो अंधा हो गया। सर, आप ठीक हैं? कबीर ने झटके से आंखें खोली। वो कीचड़ में नहीं था, वो अपनी ऑफिस की कुर्सी पर भी नहीं था, वो एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में ड्रिप लगी थी। उसके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसके ऑफिस का दोस्त राहुल खड़ा था। कबीर ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं? राहुल ने राहत की सांस ली। भाई, तू होश में आ गया? हमें तो लगा तू गया। इंस्पेक्टर ने संजीदगी से कहा, मिस्टर कबीर, आपको 2 दिन पहले मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे के पास एक गहरी खाई में बेहोश पाया गया था। जिस कैब में आप थे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कबीर उठने की कोशिश करने लगा। वो ड्राइवर, वो औरत जिसका चेहरा सिला हुआ था? इंस्पेक्टर ने राहुल की तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, मिस्टर कबीर, जिस गाड़ी में आप मिले वो एक पुरानी एम्बेसडर थी जो लगभग 20 साल पहले उस खाई में गिरी थी। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था और ना ही कोई और पैसेंजर। कबीर सन्ने रह गया। वो चिल्लाया, लेकिन मैंने ऐप से बुक की थी, मेरे फोन में देखिए। पुलिस वाले ने कबीर का फोन उसे थमाया। फोन एक प्लास्टिक के बैग में था। कबीर ने कांपते हाथों से उसे ऑन किया और हिस्ट्री चेक की। वहां लिखा था, लास्ट राइड कैंसल्ड बाय यूजर, तारीख 12 अगस्त 2024। कबीर चिल्लाया, मैंने कैंसिल नहीं किया था। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा भाई, डॉक्टर ने कहा है तुझे शॉक लगा है। तू शायद बारिश में फिसल कर खाई में गिर गया होगा और वहां पड़ी पुरानी कबाड़ कार में पनाह ली होगी। सिर पे चोट लगने से तुझे ये सब मतिभ्रम हुआ है। कबीर चुप हो गया। ये तर्क सही लग रहा था। शायद सब सपना था। पुलिस और राहुल उसे आराम करने का बोलकर कमरे से चले गए। कबीर ने चैन की सांस ली और तकिए पर सिर रखा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन पर देखा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ये उसी राही कैब्स का नोटिफिकेशन था जो उसने डिलीट कर दिया था। नोटिफिकेशन में लिखा था, ड्राइवर वेटिंग, किराया अभी बाकी है कबीर, हम अगली बारिश में फिर मिलेंगे। कबीर ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर शाम हो रही थी और बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और कबीर को फिर वही गंध आई, चमेली के फूल और सीलन की। बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकला, जला हुआ काला हाथ, और उसने कबीर का पैर जकड़ लिया। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था।